हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे उतना जितना कि फिजिक्स में यूज होना है। तो यहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट का नाम देख रहे हैं, फिजिक्स 11 चैप्टर 0। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, राइट। यानी जो हम यहाँ पर ब्रिज कोर्स करते हैं, जैसे कि हम 10th से आते हैं 11th में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हमारे आगे जाकर फिजिक्स को आसान बना देती हैं। यानी आगे जाकर कुछ कॉन्सेप्ट आपको टिपिकल लग सकते हैं फिजिक्स में, कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं अगर आप ये ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं। सो आप अच्छे से ये चैप्टर 0 कर लें। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, जैसे लॉग एंटी लॉग हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे जाके मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप इंडिविजुअल लेक्चर्स के लिंक पा सकते हैं, जहाँ पर मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 डालकर उनके पर्टिकुलर लिंक डाल दिए हैं। वहाँ से आप चैप्टर 0 के जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। सो ये वीडियो और ये चैप्टर 0 आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आगे जाकर फिजिक्स को आसान बनाएंगे। ओके, सो क्योंकि स्पेशली बायो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, तो आपको तो ये चैप्टर 0 करके ही फिजिक्स में एंटर करना चाहिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है ये समझने से पहले आप थोड़ा सा कुछ रिकॉल कीजिए। आपको ध्यान होगा कि जूनियर क्लासेस में आप किसी ग्राफ से स्लोप निकालते थे। स्लोप याद है? स्लोप कैसे निकालते थे आप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता था? ये होता था चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यानी अगर x में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आता है, यानी चेंज इन y को हम डिवाइड कर देते हैं चेंज इन x से, तो हमें स्लोप मिल जाता है। ये है क्या? ये है रेट कि y x के रेस्पेक्ट में अगर हम x को थोड़ा चेंज करते हैं तो y किस रेट से चेंज होगा। अगर हम x में थोड़ा चेंज करते हैं तो y में ज़्यादा चेंज होगा। किस पॉइंट पर कितना हो रहा है, किस इंटरवल में कितना हो रहा है। अब यहाँ पर आप इस ग्राफ के लिए देखिए, अगर आप x1 x2 ये इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y1 से y2 हो जाएगा। ओके, सो आप किन्हीं दो पॉइंट के बीच में स्लोप ले लेते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, आप समझ रहे हैं? अगर एक वेरिएबल यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो आप y का यानी एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, सो इसी रेट को हम बोलते हैं स्लोप। मान लीजिए आपको यहाँ पर स्लोप निकालना है किसी पॉइंट पर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप उस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यहाँ पर एक ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, तो आपने क्या करना होता है, स्लोप कैसे निकालना होता है? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा m इक्वल्स टू टेन थीटा। ध्यान से समझेंगे, m इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट। अगर मान लीजिए आप दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल रहे हैं, लेट से मैंने कहा एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जैसे कि x1 y1 x2 y2। ओके, सो देखिए अगर आप यहाँ पर x1 है, प्रोजेक्शन से मुझे पता लगा यहाँ पर है x2, तो x1 से लेकर x2 यानी अगर x1 से x2 हुआ है तो y में भी ऑब्वियस सी बात है कुछ चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ होगा? देखिए y1 से y2 हो गया होगा, राइट। तो देखिए ये जो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, हम इसको ABC ट्राइंगल बोल देते हैं। तो यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जो कि स्लोप है। टेन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये है यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1। कैसे पता लगा भाई? B पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है y2, C पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है y1, तो CB कितनी हो गई डिस्टेंस? ये हो गई y2 माइनस y1। उसी तरह देखिए यहाँ पर AC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी बेस हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 होता है डेल्टा y। उसी तरह x2 माइनस x1 होता है बच्चों डेल्टा x, यानी चेंज इन x। तो इसीलिए यहाँ पर हमें स्लोप मिलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप मिला है हमें, ये a और b के बीच में मिला है, यानी दो पॉइंट के बीच में कि y का क्या रेट रहा। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो x2 माइनस x1 जो ये गैप है ना, ये यहाँ पर x2 माइनस x1 है, हम चाह रहे हैं कि x1 और x2 दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज आ जाएं, तो आपको जस्ट एक इंस्टेंट पर रेट मिल जाएगा कि लगभग ये जो वैल्यूज यहाँ पर, इसको हमने बोला x1, इसको हमने बोला x2,
तो बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए y में क्या चेंज आया। तो यहाँ पर अगर ये x1 x2 बहुत ही क्लोज है तो यहाँ पर डेल्टा x जो है वो अप्रोचेस टू जीरो हम मानकर चलेंगे। तो जब डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो होता है, लगभग एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, ये अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो हम इस गैप को, तो देखिए हम इस गैप को यहाँ पर dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इस गैप को यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम इस गैप को यहाँ पर बोलेंगे dx, यानी जो चेंज हुआ है x में, राइट, ये होगा dx। उसी तरह जो y में चेंज हुआ है, जो y में चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे dy। तो परपेंडिकुलर dy है, बेस यहाँ पर dx है, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए m इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी dy अपॉन dx। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको, dy अपॉन dx। और अगर आपको पता हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, किसी पॉइंट पर स्लोप हो गया। और स्लोप क्या होता है कि y किस रेट से चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये एक लीनियर ग्राफ है, यानी y और x में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि हर पॉइंट पर x की हर वैल्यू के लिए y का चेंजिंग रेट सेम होगा। चाहे आप किसी इंस्टेंट पे निकालो, चाहे आप a और b दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में स्लोप निकालो, आपको इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई नॉन लीनियर फंक्शन लें तो उसका ग्राफ आप देखिए नॉन लीनियर होता है। अब यहाँ पर स्लोप हर पॉइंट पर अलग है। तो आप ग्राफ भी देख रहे हैं, आप ग्राफ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि भाई जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y का चेंजिंग, y इंक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन y का जो इंक्रीजिंग रेट है वो भी बढ़ रहा है। कैसे पता लगा, देखिए किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर रेट जानना है, तो यहाँ पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, उस पॉइंट को टच कराते हुए टेंजेंट खींच दीजिए। ये x एक्सिस पर जो एंगल बनाएगा उसी का आपको tan थीटा लेना है। tan थीटा आपको मिल जाएगा स्लोप, यानी इस समय जब x की वैल्यू 1 है, यानी x1 है, हमने कहा x1 है, तो यहाँ पर स्लोप हो गया m1। ओके, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर स्लोप लेना है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट खींच दीजिए इस पॉइंट पर, तो आप देखेंगे भाई ये हमने अगर थीटा 1 लिया है तो थीटा 1 थीटा से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो आएगा tan थीटा 1, तो इसको हम बोल देते हैं m2। तो आपने देखा m2 क्लियरली ज़्यादा है m1 से, क्योंकि ग्राफ भी हमारा कैसा है, इसके मुकाबले उसका एंगल ज़्यादा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। ओके, तो स्लोप चेंज हो रहा है, वो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। तो ऐसे में हम छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर करके यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। एक्स एक्सिस पर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वाई किस रेट से चेंज हो रहा है ये हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर एज्यूम करना है। ये हो जाएगा आपका dx जो आपका चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा आपका dy। ओके, सो इस पॉइंट पर स्लोप कितना आएगा, m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू dy अपॉन dx। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भाई ये इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या है। इंस्टेंटेनियस स्लोप से हमें ये पता लगता है कि y उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किस रेट से चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। अभी रेट क्या होता है कि x को आप थोड़ा चेंज कीजिए, y में कितना चेंज हुआ, अगर ज़्यादा हुआ तो रेट ज़्यादा है, अगर y में कम चेंज हुआ तो रेट कम है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई y का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। पहले y थोड़ा सा स्लोली चेंज हो रहा है x के साथ, फिर देखिए शार्प हो गया है ना ग्राफ, राइट। तो आप आगे जाके थोड़ा समझेंगे अभी कि मान लीजिए अगर ये ग्राफ पे हम y एक्सिस पे वेलोसिटी लें और x एक्सिस पे टाइम लें, तो ये हो गया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट, ये हो गया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने स्लोप निकाला था जूनियर क्लासेस में, तो आपको एक्सेलरेशन मिला था। मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या करेंगे, देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो रेट निकाल लीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लीजिए। कहने का मतलब dv बाई dt, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है v और किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, यानी v वेरिएबल टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको dv बाई dt करना है, जैसे हम dv बाई dx कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप dv बाई dt करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हैं तो जो भी आपकी इसकी वैल्यू आएगी उसमें आपको t की वैल्यू t1 पुट कर देनी है। ओके, समझ में आ रही है बात, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी आप पुट करेंगे तो उसी पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा डिफरेंशिएशन का, ये वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या है, आप समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव होता है एक फंक्शन का। हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। यानी अब हम मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x, राइट। तो अगर मैं इसका अब dy बाई dx कर दूं
तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे स्लोप मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे y का रेट मिल जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और कैसा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। एवरेज रेट नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट है, यानी डिफरेंशिएशन करके हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोई ट्राइंगल नहीं बनाना है, कोई यहाँ पर हमें dx dy की वैल्यू नहीं बनानी है, तो हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए dy बाई dx की वैल्यू ऑब्टेन करनी सीखेंगे, यानी हम कुछ जनरल फॉर्मूले सीखेंगे। ओके, एक्चुअल में dy बाई dx क्या होता है ये हमने समझ लिया। ओके, क्या है, अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y का चेंजिंग रेट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर y का चेंजिंग रेट क्या होगा, वही होता है dy बाई dx, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, है ना, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए अब समझते हैं कुछ फॉर्मूले कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंशिएशन में, फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। मान लीजिए y एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में, यानी dc बाई dx क्या होगा, क्योंकि y तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये होगा 0। अब समझते हैं 0 क्यों होगा। लेट्स से मैंने कहा y इक्वल्स टू 2 है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू चेंज होगी और y की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी। कितनी, 2 रहेगी। तो पैरेलल टू x एक्सिस मैं 2 के सामने यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा, ये होगा फंक्शन, ये होगा ग्राफ उस फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज नोट करी कि x की कुछ भी वैल्यू हो, y की वैल्यू 2 ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो जब चेंज नहीं हो रही है तो इसका रेट क्या होगा, रेट तो उसका निकालते हैं जो चीज चेंज हो रही होती है, तो इसका मतलब इसका रेट क्या है, 0 है, चेंजिंग रेट 0 है, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, देखिए यहाँ पर dy बाई dx यानी d2 बाई dx क्या होगा, यहाँ पर वो 0 होगा, क्योंकि y तो 2 है, तो dy बाई dx, y का चेंजिंग रेट 0 है। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें तो आप 0 लिख दें। उसी तरह मान लीजिए फॉर्मूला देखें यहाँ पर, नेक्स्ट कुछ एक फॉर्म हो सकती है y इक्वल टू cx, यानी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल साथ में ले लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x, 3x लिख सकता हूँ, 4x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, c आप एज इट इज रहने देंगे, x का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x का चेंजिंग रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, 1-to-1 रिलेशनशिप है, इसका मतलब 1, dx बाई dx 1, तो आंसर क्या आएगा, c आएगा। तो यहाँ पर अगर आप dy बाई dx करते हैं 2x का, यानी 2x का डेरिवेटिव आप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये आगे हो जाएगा dx बाई dx, तो आंसर आ जाएगा 2। उसी तरह y इक्वल टू 4x का होगा डिफरेंशिएशन 4, यानी अगर y जो है फंक्शन वो 4x है, 5x है, तो 5x है तो 5 आ जाएगा। तो उम्मीद आपने ये वाली फॉर्म भी समझ ली होगी। नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं y इक्वल टू cu, यानी यहाँ पर x की जगह u है और u है फंक्शन x का और c है कांस्टेंट। c अगर कोई कांस्टेंट है और u x का फंक्शन है तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए dy बाई dx क्या होगा, आप c को एज इट इज लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आप करेंगे du बाई dx, यानी आप डिफरेंशिएशन कर देंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इससे पहले हमने लिखा था y इक्वल टू 5x 2x 3x हमने माना था। अभी हम मान लेते हैं एग्जांपल में मैंने कहा y इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 3। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ये है ये वैल्यू, इसको हम u मान लेते हैं, क्योंकि ये u है, ये x नहीं है, 2x प्लस 3 है, तो फंक्शन ऑफ x है ना। मैंने सिंपल क्यों लिया, क्योंकि हमने भी 2x का और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पर ये हो सकता था कि y इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता था, 2 फंक्शन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए x रेज़ टू पावर 5, ये हो सकता है। ओके, x ना होकर x का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने भी ये सीखा नहीं है कि x रेज़ टू पावर n का फंक्शन डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैंने बहुत ही सिंपल सी फॉर्म ली है। तो यहाँ पर आप dy बाई dx कैसे करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 2 को एज इट इज रखेंगे, आप यहाँ पर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए 2x प्लस 3 दो फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शन है, 2x है और एक 3 है। तो देखिए आपने 2x का फंक्शन डिफरेंशिएशन करना सीखा है, कितना आता है, 2 आएगा, तो 2x का आ जाएगा 2 और कांस्टेंट का होता है 0, तो कितना है आंसर, ये आ गया 4।
तो आपने समझा कि y इक्वल टू सी यू, अगर ऐसी कोई फॉर्म आपने देखी तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, c बाहर लेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे आप x के रेस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, मान लीजिए अगर y इक्वल टू एक्स ना होकर 2x ना होकर y इक्वल टू सी यू वाली फॉर्म ना होकर लिखा है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। ओके, एग्जाम्पल लेता हूँ साथ में, मान लीजिए लिखा है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5। ओके, तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जो पावर है उसको आप शुरू में लेकर आएंगे, यहाँ पर जो पावर है ना n, ये एक रियल नंबर होगा। ओके, यहाँ पर n जो है कोई रियल नंबर है, तो आप n शुरू में लेंगे और x की पावर क्या कर देंगे, देखिए -1, n -1 कर देंगे। ओके, तो लेट से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5 में, मान लीजिए लिखा है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आप 5 को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, x की पावर 1 यानी कम हो जाएगी 5 - 1, सो इट विल बी 5x रेज टू पावर 4। तो आपने समझा कैसे x रेज टू पावर n अगर फॉर्म है यानी y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx रेज टू पावर n - 1। तो अगर यहाँ पर लिखा x रेज टू पावर 5 तो ये जाएगा 5x रेज टू पावर 4। ओके, सो इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, -2 को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे और x की पावर क्या हो जाएगी, -2 - 1। ओके, सो इट विल बी -2 एक्स रेज टू पावर -3। उम्मीद है आपकी समझ में आओ किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है x रेज टू पावर n, अगर इस तरीके से हमारा फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए लिखा है y इक्वल्स टू यू रेज टू पावर n, यानी यहाँ पर अभी पहले हमने पढ़ा x रेज टू पावर n, अब जो है u क्या है, u है फंक्शन ऑफ x और n है एज इट इज जैसे रियल नंबर पहले था। एक फॉर्म ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5, पहले तो x रेज टू पावर 5, अभी मैंने लिया 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो अगर ये x होता तो क्या होता, n u रेज टू पावर n - 1। अब u जो है ये x नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो आप इसका इनटू में डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए, पहले आप इसको x मान लेंगे, अगर आपने इसको x मान लिया तो आपने लिखा n u रेज टू पावर n - 1, जो कि x रेज टू पावर n के लिए था फॉर्मूला, फिर आपने देखा ये x नहीं है तो u है, यानी फंक्शन ऑफ x है, तो फिर आप इसका प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जिसको आपने x माना है, u को आपने x माना है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो ये होगा, देखिए 5 शुरू में आ जाएगा, इस पूरे को आपने x मान लिया है, अगर x माने तो क्या हो जाएगा 5 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4। अब क्योंकि x नहीं है तो इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट में, किसका, 2x प्लस 1 का। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप, ये हो जाएगा 5 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4 और डिवाइड dx होगा 2x प्लस 1 का 2, क्योंकि 1 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 2, तो इन 2 में 2 आ जाएगा, ये होगा 5 × 2 यानी 10 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखा आपने कि कैसे हमने y इक्वल्स टू यू रेज टू पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन किया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से फंक्शन है y इक्वल्स टू यू प्लस वी, यानी u प्लस वी मेथड है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, तो यहां पर देखिए एक फंक्शन x रेज टू पावर 5 है, दूसरा 4x स्क्वायर है। चलो एक और ले लेता हूं, मैं लिख देता हूं 2x, क्योंकि इसमें 3 भी हो सकती हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा u प्लस वी में, डी वाई बाई डी एक्स, एक बार आप u का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप v का कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जितनी भी टर्म्स हैं आप उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके एज इट इज एडिशन कर दीजिए, अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है, माइनस साइन है तो माइनस कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा 5x का रेज टू पावर 4, क्योंकि x रेज टू पावर 5 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, अलग अलग करेंगे ना सबका, तो ये होगा 5x रेज टू पावर 4। यहाँ पर होगा देखिए 4 2 आगे आएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 2 8x, एक्स स्क्वायर में यानी जो 2 है वो हो जाएगा 2 - 1, तो 1 आ जाएगा, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 रह जाएगा, ओके, यानी 2 बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स 1 होता है। तो हमें
इसका डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू मिली, ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया, हमने u प्लस वी मेथड अप्लाई किया। आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे d2y बाई डी एक्स टू। ओके, यानी आप इसे कैसे लिखेंगे, एक बार और dy बाई डी एक्स आप इसका कर दीजिए, किसका, dy बाई डी एक्स का। तो आप इसे लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स टू। ओके, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 20x रेज़ टू पावर 3 प्लस 8 और 2 का हो जाएगा 0। ओके, सो आपको आना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव यानी डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, राइट। तो ये था u प्लस वी मेथड। अभी समझेंगे स्टूडेंट्स uv मेथड कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसे एग्जांपल लेता हूं y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5 साइन x। तो देखिए एक u है और एक v है, दोनों x के फंक्शन है। तो कैसे करें, तो इसमें आप ध्यान दें कैसे करना है, आपको डेरिवेटिव कैसे निकालना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर u और v दोनों x के फंक्शन है, साइड में लिखा हुआ है u और v दोनों x के फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, एक बार आपने u को एज इट इज रखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप प्लस लिखेंगे, फिर आप v को एज इट इज रखेंगे और आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसका करते हैं, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5 साइन x का, राइट। तो आप क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर 5 का एज इट इज रख लीजिए, आप पहले साइन x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप साइन x को एज इट इज रख लीजिए और आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए x रेज़ टू पावर 5 का। अब देखिए थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो साइन x का होता है कोस x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर 5 कोस x प्लस साइन x एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा देखिए 5x रेज़ टू पावर 4। ओके, तो इस तरीके से हम uv मेथड अप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है u बाई v मेथड। देखना आप, इसका आएगा u बाई v मेथड, यानी दो फंक्शन इस तरीके से हो सकते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो इसको भी आप प्रोडक्ट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप इसको लिख सकते हैं u इंटू वी रेज़ टू पावर -1 और यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, जो समझा uv मेथड, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी से करना चाहते हैं, u बाई v मेथड से करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, आपको जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखे उसका स्क्वायर करना है, यानी डिनोमिनेटर में है v तो आप लिखेंगे v स्क्वायर, और आप ऊपर v का डिफरेंशिएशन ना करके u का करेंगे du बाई डी एक्स, यानी जो आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे वैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस, फिर आप u का एज इट इज लिखेंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो जो आपका डिनोमिनेटर में उसका आप अपॉन में स्क्वायर करेंगे, फिर उसको एज इट इज रखेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, फिर u का नहीं करेंगे, फिर v का करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है जब दो फंक्शन आपके इस तरह हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो आप इसको भी ट्राई करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, समझते हैं चेन रूल। ये चेन रूल है बच्चों, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि भाई अगर y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो उस केस में आप y का डिफरेंशिएशन जो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझते हैं, वही रूल है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए हमने कहा कि y जो है वो u का फंक्शन है, कहने का मतलब मैंने लिखा 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5। तो आपने ये देखा लग रहा है, आपने ये पढ़ा था y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर n, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x का फंक्शन है तो इसको आप u मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर 5। तो आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करें, अब देखिए u यहाँ पर x का फंक्शन है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर है, यानी आपने u का डिफरेंस y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू, फिर आपने करना है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन हम u के रिस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा 5u रेज़ टू पावर 4। ओके, 5u रेज़ टू पावर 4 जैसे कि x का किया था हमने, और फिर आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और u की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, और बाद में यहाँ पर भी आप u की वैल्यू रख दें, तो इट विल बी 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनटू में 2, और फिर आप u की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2, यानी 5 और इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, राइट। तो मेरे आप समझ गए होंगे कि चेन रूल जो हमने पहले अप्लाई किया उसी का ये फॉर्मूला है कि जब भी आप इस तरीके से देखें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है लेकिन वहाँ पर x ना होकर x का फंक्शन है,
तो आप पहले उसको x मानकर उसको डिफरेंशिएट कर दें, फिर प्रोडक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दें जिसको आपने x माना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज़ ना करके डायरेक्ट जो मैंने आपको समझाया वैसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5 है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें। अगर ये x हो जाए तो dy बाई dx क्या होगा, 5 शुरू में और जिसको आपने x माना है वो हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 4। फिर आपने देखा इसको तो आपने x माना था, ये 2x प्लस 1 है, तो आप इसका क्या करते हैं, आप इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जिसको आपने x माना 2x प्लस 1 का। ओके, 2x प्लस 1 में 2x का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 10 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4। सो इस तरीके से चेन रूल हम लगाते हैं। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। मान लीजिए साइन x है, फंक्शन है साइन x, y इक्वल टू साइन x, y x पर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, यानी dy बाई dx क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, cos x आएगा। ओके, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx ऑफ साइन x क्या होगा, cos x होगा, यानी साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव cos x होता है। उसी तरह अगर आप इसका दोबारा करें यानी d2y बाई dx2 करें, डबल डिफरेंशिएशन करें, तो आप cos x का करेंगे दोबारा, तो cos x का क्या आ जाएगा, जो भी cos x का डिफरेंशिएशन होता होगा। तो आप आगे जाकर समझने वाले हैं कि भाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे sin x है फंक्शन उस तरह cos x भी तो हो सकता है। तो dy बाई dx क्या होगा अगर फंक्शन है cos x, ओके, सो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो आप ध्यान दें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके डेरिवेटिव आपने याद करने हैं, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंफ्यूज होते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रल क्या होता है वो आप जाके इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आप कंफ्यूज ना हो। तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, राइट। उसी तरह tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, राइट। उसी तरह cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ओके। cot x का अगर हम डेरिवेटिव करें देखिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, माइनस cosec स्क्वायर x, ओके। sec x का होता है sec x tan x, sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। सभी फॉर्मूले आप याद कर लें। cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, राइट। अब देखिए कुछ आएंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव समझे, उसी तरह आप लॉग फंक्शंस के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव समझेंगे। तो मैंने कहा था जब थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस आप करेंगे तो आपका जो सामना होगा वो नेचुरल लॉग से पड़ेगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मान लीजिए अगर लिखा है ln x, हम log x बेस e यानी log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस e को आप ln x भी लिख सकते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, होगा 1/x, याद रखें आप, ओके। जब बेस e हो तो आपका नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, याद रखेंगे आप, ओके। इसी तरह आप देखेंगे अगर यहाँ पर x की जगह फंक्शन आ जाए u, यानी u इज ए फंक्शन ऑफ x नहीं है u है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा कि भाई नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1, तो देखिए log x ना होकर log 2x प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप थोड़ी देर के लिए 2x प्लस 1 को x ही मान लेंगे, चेन रूल लगाएंगे। अगर ये x होता तो आंसर क्या होता, 1/x, जिसको आपने x माना है तो लिख दीजिए 1/2x प्लस 1। अब ये x नहीं है, ये तो 2x प्लस 1 है, तो इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए, किसका, 2x प्लस 1 का, चेन रूल की तरह, ओके। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 का आ जाएगा 2, क्योंकि 2x हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, तो ये होगा 2/2x प्लस 1। तो आपने समझा किस तरीके से log 2x प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव निकाला, 2/2x प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, log u का डेरिवेटिव का 1/u du बाई dx। उम्मीद है समझ में आओगा। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है तो आप ध्यान रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है लेकिन वैल्यू सेम आती है, यानी dy बाई dx ऑफ e रेज टू पावर x वैल्यू क्या आएगी, e रेज टू पावर x ही आएगी, इसका रेट भी सेम आता है e रेज टू पावर x, ओके। सो अगर यहाँ पर e रेज टू पावर x ना होकर x की जगह कुछ फंक्शन हो x का, जैसे मान लीजिए हमने कह लिया e रेज टू पावर ax, तब क्या होगा, तो तब हमने मानना है कि भाई ये x है। अगर ये x ही होता तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, e रेज टू पावर x, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे e रेज टू पावर x।
फिर हम देखेंगे भाई जिसको हमने x माना है उसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि वो x नहीं है, वो तो x का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, मतलब चेन रूल लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा a इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूले थे जिन्हें हमने समझा और जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं आगे जाके डिफरेंशिएशन करने में। फिजिक्स में जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो बेसिक से फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे। तो इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन कि भाई फिजिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन हमारे काम आता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, ये आप सीख गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें बोला जा रहा है कि पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइम का फंक्शन है। तो आप किसी भी टाइम पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो आप इस फंक्शन को यूज करके निकाल सकते हैं, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो यहां पर दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताइए जब टाइम 3 सेकंड हो जाए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए 5 सेकंड पर, जब 5 सेकंड हो जाए। तो ध्यान से देखें, यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, यानी अगर आप यहां पर dx बाई dt कर दें, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज रेट होता है, चेंजिंग रेट होता है, वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक वेलोसिटी फंक्शन मिल जाएगा। कैसे, आप करिए इसका डिफरेंशिएशन, dx बाई dt आप करेंगे तो 7t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14t, है ना, आपने समझा था अभी। x रेज टू पावर n का क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो t शुरू में आया प्रोडक्ट में 7 के साथ, 14t आ गया, प्लस 6t का आ गया 6 और 5 का हो गया 0, तो 0 को तो मैं हटा देता हूं, तो ये हो गया 14t प्लस 6, यानी वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की, कि इनिशियली जब टाइम 0 है, तो अगर मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूं जब टाइम 0 है तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं यहां पर 14t प्लस 6 में t की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 0 प्लस 6, सो इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो जब टाइम 0 है वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बताइए 3 सेकेंड पर, तो आप यहाँ पर t की जगह 3 पुट कर दीजिए, यानी जो 14t लिखा हुआ है कर दीजिए 14 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 42 प्लस 6 यानी 48 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा 3 सेकेंड होते ही पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 48 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, हमने रेट निकाला कि किसी पॉइंट पर क्या रेट है डिस्प्लेसमेंट का, और वो होती है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो आई है वो भी टाइम का फंक्शन आई है, तो टाइम की वैल्यू पुट कीजिए और उस टाइम पर आप वेलोसिटी निकालिए। अब सोचिए अगर आपको यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी वेलोसिटी का चेंजिंग रेट। तो अगर आपने x को एक बार डिफरेंशिएट कर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी निकाल ली, अगर आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, अगर आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, डबल डिफरेंशिएशन आप अगर कर दें x का, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। कैसे, आपकी जो dx बाई dt आया है उसको आप एक बार, सॉरी ये हो जाएगा डी बाई डी टी, आप उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी टी कर दें, तो डी एक्स बाई डी टी का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि आप कर रहे हैं डी बाई डी टी किसका, वेलोसिटी का। तो आप यानी 14t प्लस 6 का एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, आ जाएगा 14t का 14 और 6 का हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितना मिला, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन हमारे लिए कितना यूजफुल है, यानी आपने डिफरेंशिएट किया और किसी फंक्शन से आपने वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर एक्सेलरेशन भी यहाँ पर टाइम का फंक्शन आता तो इसका मतलब क्या था कि एक्सेलरेशन भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पर सिंपल है, फोर्थ पार्ट में तो पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए 5 सेकंड पर, यानी जब 5 सेकंड हो जाए तो आपने देखा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, आप टाइम की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स कितना होगा जब टाइम 5 सेकंड होगा, तो आप 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 में टाइम की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 5 रखेंगे आ जाएगा 210 मीटर, यानी t की जगह आप हर जगह 5 रख दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी 210 मीटर, 210 मीटर, यानी 5 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा पार्टिकल, 210 मीटर, 210 मीटर। सो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं,
कैसे हम वेलोसिटी ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम एक्सेलरेशन ऑब्टेन करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में फेस करने होंगे। तो इसलिए आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। सो सभी फंक्शंस का जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं उनका क्या डिफरेंशिएशन होता है, कैसे करते हैं, आप एक नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स ही होता है। ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, यानी अगर हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, जो वैल्यू हमें मिली, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें तो वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। ओके, तो जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमारे लिए यूजफुल है, उसी तरह इंटीग्रेशन भी हमारे लिए यूजफुल होगा, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।